हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आप अज्यूम करिए, आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, आप उसके साथ रिलेशनशिप में आए हैं। जब भी आप किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं तो हम कभी ये अज्यूम नहीं करते कि हम इस पॉइंट के बाद आके रिलेशनशिप तोड़ देंगे या इस पॉइंट के बाद हमारे रिलेशन का कुछ नहीं होगा। हम हमेशा बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप ये अज्यूम करते हैं कि जितना लंबा हो सकता है इस रिलेशनशिप को हम चलाएंगे। सेम गोज विद बिजनेस। आपको बिजनेस से प्यार है, आपने पैसा लगाया, बिजनेस शुरू करा, तो आप कभी भी ये ज्यूम नहीं करेंगे कि मैं आने वाले फ्यूचर में इस बिजनेस को बंद कर दूंगा। हम हमेशा ये ज्यूम करके चलेंगे कि जितना हो सके हम इस बिजनेस को आगे लेके जाएंगे और इन फ्यूचर हमें इसे बंद करने का कोई इरादा नहीं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी यही कहता है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज बेसिकली इज एन अजम्पशन कि आने वाले फ्यूचर में हम अपने बिजनेस को बंद नहीं करेंगे। जितनी देर तक इसको होगा हम चलाएंगे। ना कोई ऐसा इवेंट होगा जिससे हमें बिजनेस को बंद करना पड़े। दो फ्यूचर इज अनसर्टेन, बट हमारी ये अजम्पशन हमेशा चलती है। इसके कुछ की पॉइंट्स क्या हैं कि हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को कि जो बिजनेस है अपने रॉ मटेरियल कैपिटल की मदद से अपने डेली ऑपरेशंस को फ्यूचर तक कंटिन्यू करता रहेगा, या वो अपने करंट अकाउंटिंग पीरियड के या इन फ्यूचर में अपने डेट्स पे कर देगा। वो अपनी जो उसकी जो वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज रेंडर कर रहा है उसकी डिमांड मार्केट में रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। और ऐसा भी कुछ नहीं होगा कि कोई लॉ ही चेंज हो जाए और उसको बिजनेस बंद करना पड़े। दो ये सब चीज़ें अनसर्टेन है, इनमें से कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, फ्यूचर बंद करना पड़ सकता है। बट जैसे पहले डिस्कस हुआ है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज एन अजम्पशन। हम बिजनेस करने से पहले ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद आते हैं कि इस कंसेप्ट के एडवांटेजेस क्या हैं। जैसे हमें पता है कि हमने कोई फिक्स एसेट खरीदी ताकि हम अपनी प्रोडक्ट्स बना सकें या अपनी सर्विस रेंडर कर सकें, तो जो हमने आज एसेट खरीदी है उसका बेनिफिट तो हमें कुछ सालों तक होगा। जैसे सपोज आपका काम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, तो आप एक कंप्यूटर लेते हो, तो ये तो है नहीं कि एक जिस साल में कंप्यूटर लिया वो सारा बेनिफिट उस साल होगा और अगले साल आपको नया पीसी लेना पड़ेगा। वही कंप्यूटर या लैपटॉप आपको इन फ्यूचर भी हेल्प करेगा। तो अगर तो हम ये गोइंग कंसर्न सपोज असम्पशन है ही नहीं, तो हमें वो पूरा का पूरा बेनिफिट उस साल में कंज्यूम करना पड़ेगा जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन नहीं है, जो एक्चुअली नहीं होता है। सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की मदद से हम उसको उस लैपटॉप या उस एसेट के बेनिफिट्स को आगे लॉन्गर टर्म तक स्प्रेड कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इसीलिए हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जो बेसिकली ये अज्यूम करती है कि अगर आज मैंने एक एसेट ली सपोज 1 लाख की, तो उसने मुझे हर साल 10% का बेनिफिट देना है 10 साल तक। तो मैं हर साल 10% उसको राइट ऑफ करता जाऊंगा या उसको एज एक्सपेंस कंसिडर करता जाऊंगा कि ये मेरा 10% इसने बेनिफिट दे दिया, अगले साल 10% दे दिया, अगले साल 10% दे दिया। ये चीज़ पॉसिबल होती है क्यों? क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस इतना लंबा चलेगा। अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पीछे ना हो, ये चीज़ पॉसिबल ही ना हो पाए। सिमिलरली ये चीज़ें बाकी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स पे भी लगती हैं, और इसी के कारण हम सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस जिस साल को बिलोंग करते हैं हम उस साल के अंदर उसको यूज़ करके उसका एक्चुअल प्रॉफिट निकाल पाते हैं। इस कंसेप्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के कारण एक और कंसेप्ट जन्म लेता है जिसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। उसके अंदर क्या है कि हम सारी चीज़ों को एज कॉस्ट वैल्यू करते हैं, क्योंकि हमने ये जूम कर रखा है बिजनेस लॉन्गर पीरियड तक चलेगा, तो जो कुछ है हम सारा कॉस्ट पे रखते हैं। जब आप सब कुछ कॉस्ट पे रखोगे तो नॉर्मली क्या होगा, जिस कॉस्ट पे आपने बाय करा और जो आज उसकी मार्केट वैल्यू होगी उसमें फ़र्क होगा। जैसे सपोज आपने एक लैपटॉप वाली एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं। आपने एक लैपटॉप लिया 1 लाख का, उसने उसको आपने 10% से डेप्रिशिएट करा, ईयर एंड पे उसकी वैल्यू आ गई 90,000। तो एज पर बुक्स उसकी वैल्यू है 90,000, बट एज पर मार्केट वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ रह जाती है 75,000 या 80,000। तो एक्चुअली उसकी वैल्यू 80,000 है, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 90,000 पे। क्यों? क्योंकि हमने जूम कर रखा है कि वो 10 साल तक हमें बेनिफिट देगा, तो हम उसको 10 साल तक ही यूज़ करेंगे। इसके कारण जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्चुअल प्रेजेंटेशन नहीं दे पाती हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की। तो सपोज इन केस ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मतलब हमने जैसे कहा था फ्यूचर अनसर्टेन है, तो हो सकता है बिजनेस आपको बंद करना पड़े। अगर आप बिजनेस इन केस बंद करते हैं
जब आपने बिजनेस बंद करा आपको उस लैपटॉप के सिर्फ 75,000 मिलने वाले हैं, जबकि आपने रिकॉर्ड किया हुआ 90,000, जो इस कंसेप्ट की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। दो इस कंसेप्ट के बिना हम अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं पोस्ट कर सकते, हम अपने अकाउंट्स नहीं चला सकते, तो ये बेसिक अजम्पशन हमें रख के ही चलनी पड़ती है। इसके कुछ की टेकअवेज क्या हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज कुछ हैं जो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, जैसे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, जैसे पहले डिस्कस हुआ। उसके अलावा डेटर क्रेडिटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेबल्स, सब इस चीज़ के ऊपर बेस्ड हैं कि हम डेटर्स क्रेडिटर्स को रिकॉग्नाइज इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि लॉन्गर रन में बिजनेस चलेगा और जो हमने आज पैसे उधार पे लिए हैं या उधार पे दिए हैं वो हमें फ्यूचर में वापस आ जाएंगे। जैसे हमने जैसे पिछली वीडियो में डिस्कस हुआ था कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। वो कैसे? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। इसी चीज़ के कारण गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एक वैलिड कंसेप्ट माना जाता है। क्यों? सपोज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है कि बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, पर सपोज अगर एक ओनर है, अगर हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलते हैं कि वैलिड ही नहीं है, तो अगर ओनर मर जाता है बिजनेस खत्म हो जाएगा, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वैलिड नहीं हो पाएगा। इसलिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के कारण ही गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वैलिड होगा कि चाहे ओनर की डेथ हो जाए, ओनर छोड़ जाए, ओनर बेच जाए, बिजनेस विल कंटिन्यू, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट विल बी हेल्ड। उसके बाद हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट आता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि हर चीज को उसकी कॉस्ट पे वैल्यू करो, वो भी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट बेसिकली क्या कहता है कि जो इनकम या जो लॉस जिस साल से बिलोंग करता है उसे उसी साल में लगाया जाए। जैसे हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। आपका कुछ सपोज टेलीफोन बिल है, जो ईयरली बिल आता है वो जून टू जून पे होता है, तो बेसिकली जो 9 महीने का खर्च है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का है, 3 महीने का खर्च है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जो 9 महीने का खर्च है वो करंट फाइनेंशियल ईयर में कर दो, 3 महीने का खर्चा प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करके नेक्स्ट ईयर में उसको एक्सपेंस किया जाए। मैचिंग कंसेप्ट भी क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस अगले साल भी चलता रहेगा, तो मैचिंग कंसेप्ट का बेस भी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ही माना जाता है। तो ओवरऑल यही था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसके अलावा इसमें काफ़ी कुछ बचा नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको इस प्रेजेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। थैंक यू।